वेलकम फ्रेंड्स ओनली ऑन कथानम। मैं एक बार फिर से नई कहानी के साथ भूतिया रोड कहानी का टाइटल है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजमार्ग पर खच्चर तथा घोड़ा गाड़ियां बेरोक टोक दौड़ती जा रही थीं कि घोड़े और खच्चर अचानक अगले पैर हवा में उठाकर खड़े हो गए तथा बड़े भयानक ढंग से हिनहिनाने लगे और फिर वह ऐसे बिदके कि उन्होंने अपने सवार को ही पलट दिया, जिससे पीड़ा में डूबी चीख चिल्लाहटें गूंजने लगीं। इसके बाद घोड़े और खच्चर सीधे दौड़ते चले गए। जिसने भी यह खतरनाक हादसा देखा था वही खौफजदा हो उठा। उसने दिल थाम लिया। इन जानवरों को आखिर हुआ क्या है? ऐसे क्या दिखाई दे गया था इन्हें कि वह इस प्रकार बिदक गए तथा अपने सवारों को तो ही पटक दिया, स्वयं भी जान की बाजी लगाकर दौड़े चले गए। उसके बाद इसी रास्ते पर फिर एक रहस्यमय हादसा हो गया। दो दोस्त साथ साथ इसी ओर से साइकिल पर चले जा रहे थे और परस्पर बातों में मस्त थे। अरे यह क्या! अपने हाथों पर उन्हें कुछ विचित्र एहसास सा हुआ, कुछ ऐसे जैसे बिजली का तार छू लिया हो। घबराकर साइकिल का हैंडल उन्होंने छोड़ दिया, जबकि ऐसा करने से उन्हें गिर जाना चाहिए था, लेकिन गिरना तो दूर, साइकिलों का संतुलन पहले जैसे बना रहा। लेकिन आश्चर्य का तो तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने साइकिलों सहित अपने को हवा में उठा पाया। हड़बड़ाकर दोनों ने एक दूसरे को पुकारा। हवा में काफी ऊंची उठी साइकिलें कुछ पलों बाद धरती पर जा पड़ी तथा रिमोट से कंट्रोल रोबोट की तरह घूमने लगी। धरती पर गिर चुके साइकिल सवार दोनों दोस्त काफी घायल हो गए थे। इतनी चोट लगने से हुए दर्द की अपेक्षा वह साइकिल सहित ऊपर उठने से बहुत हैरान थे। डार्टमूर तथा पोस्ट ब्रिज के बीच में यह रोड है, जिसे आज तक प्रेत बाधित के रूप में जाना जाता है। इस राजमार्ग पर इस प्रकार की प्रेत लीला करीब 1920 ईस्वी के आसपास शुरू हुई तो उन्होंने लोगों में सनसनी तथा भय फैला डाला और इधर से बेसमय तो किसी ने भी आना जाना ही बंद कर दिया। अन्यथा यहाँ से घोड़े खच्चर वाले, पैदल, साइकिल तथा अन्य छोटे बड़े वाहन वाले आते जाते ही रहते थे। 1920 में फिर एक हादसा घटित हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार एक डॉक्टर इसी मार्ग से जा रहे थे। मोटरसाइकिल की साइड कार में उसके 2 बच्चे भी बैठे थे। तभी डॉक्टर साहब बौखला उठे, क्योंकि नई मोटरसाइकिल का इंजन निकलकर सड़क पर जा पड़ा था। इंजन मोटरसाइकिल के सामने गिरा था। इंजन के ऊपर से होती हुई मोटरसाइकिल आगे चलती चली गई और गिर पड़ी। दोनों बच्चों के साथ डॉक्टर साहब सड़क पर जा पड़े। उन्हें चोट तो आई, लेकिन शुक्र था कि जान बच गई। उस साल इस प्रकार की कई घटनाएं हुईं तो 1921 ईस्वी में प्रशासन की नींद खुली तथा यह रास्ता परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई थी। तेज गति वाले वाहनों के साथ यह घटनाएं नहीं हो रही थीं। लेकिन सन 1945 आते आते यह भी होने लगा कि राजमार्ग पर जैसे ही कोई कार या अन्य चौपहिया गाड़ी आती जाती हुई तो अज्ञात प्रेत सक्रिय हो उठता था। यकायक 2 हाथ गाड़ी में घुसते और इस प्रकार स्टीयरिंग घुमा देते थे जैसे कोई अनाड़ी चला रहा हो। वाहन चालक चाहकर भी फिर वाहन को अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर पाता था। एक बार तो एक कैप्टन के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था, जब वह कैप्टन इसी राजमार्ग पर अपनी कार से निकल रहा था तो पोस्ट ब्रिज के बाद उसने 2 छोटे पुलों से आगे तक का मार्ग तय कर लिया था कि उसे कुछ अजीब सा आभास हुआ। उसके दोनों हाथों पर जैसे अचानक किसी के हाथ आ टिके और स्टीयरिंग इधर उधर करना चाहा। कैप्टन ने इसे कोई वहम समझा, लेकिन उसका यह भ्रम नहीं था, वास्तविकता ही थी। इसलिए चाहकर भी वह हाथों को अपनी मर्जी से न चला सका। उसके हाथों में वास्तव में ही किसी के हाथ जकड़े हुए थे। हैरान होकर उसने हाथों पर निगाह डाली तो कटे हुए हाथों ने उसके हाथों को जकड़ा हुआ था।
डर से उसे अपने दिल की धड़कनें अटकती सी लगीं। बहुत भयानक दृश्य था, लेकिन उस पर खौफ इतना हावी हो चुका था कि चीखना चाहा तो हलक से आवाज़ भी ना निकल सकी। उसी समय कुछ गाड़ियों की हेडलाइट कैप्टन की कार के शीशे पर पड़नी शुरू हो गई। सामने आते वाहन से टकराने से बचने के लिए कैप्टन ने कार की स्टीयरिंग साइड की ओर घुमाई, लेकिन उससे ज़्यादा शक्ति के साथ कटे हाथों ने गाड़ी वापस घुमा दी। इससे कार सड़क से उतरती चली गई और एक बड़ी भयानक दुर्घटना होते होते रह गई। कैप्टन ने अदृश्य हाथों से संघर्ष करते हुए अपनी कार को जोरों से ब्रेक लगा दिए थे। एक स्थानीय समाचार पत्र ने यह पूरा वृत्तांत प्रमुखता से प्रकाशित भी किया था, क्योंकि कैप्टन ने अपने साथ घटी इस खतरनाक घटना के बारे में समाचार पत्र को बयान दिया था। एक नवयुगल एक दिन उस इलाके से निकला जा रहा था। रात पूरी तरह हो चुकी थी। चांद अपने पूरे यौवन पर और अपनी रोशनी बरसा रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। उनकी कार जब राजमार्ग पर आई तभी अचानक जोरदार कोहरा बरसने लगा। इस प्रकार अचानक कोहरा आने से नव दंपत्ति हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि कहीं बर्फबारी हो गई होगी। सर्दियां तो वैसे भी थीं। चंद देर में ही माहौल में कोहरा ऐसा छा गया कि हाथ भर की दूरी पर भी दिखना बंद हो गया। इस विपरीत वातावरण में उन दोनों ने कार आगे ले जाने का ख्याल ही त्याग दिया। कार में ही अटैच बेडरूम भी था, इसलिए वे पास में मौजूद सामान खा पीकर कार के शीशे बंद करके बेड पर जा लेटे। अचानक जाने किस समय पत्नी जाग पड़ी। वह अकारण ही नहीं जागी थी, बल्कि कोई कार के बाहर आवाज़ सुनाई पड़ी थी। लगा कि कोई कार के शीशे थपा रहा था। थप के कारण जानने के लिए वह उठ खड़ी हुई। हो सकता है कि कोई कुत्ता भटकता हुआ यहाँ आ गया तथा सर्दी से बचने के लिए भीतर घुसना चाहता है, इसलिए वह पंजे मार रहा है। कार के शीशों पर हो रही आवाज़ सुन वह सोचने लगी। जिस खिड़की को खटखटाया जा रहा था वह खिड़की पति के सर की तरफ थी। पत्नी ने उस तरफ देखा था। नवविवाहिता ने खिड़की की ओर देखा, जहां रोड लाइट का कुछ प्रकाश आ रहा था। देखते ही उसकी गीगी सी बंद गई। वह जैसे पत्थर की होकर रह गई थी। खौफ की ज़्यादती उसके दिल की धड़कनों की दुश्मन बनी जा रही थी। शीशे के बाहर बड़ा भयानक दृश्य था, क्योंकि दो कटे हुए हाथ शीशे पर घूम रहे थे। खौफ जब हद पार हो गया तो वह चिल्ला पड़ी। इससे घबराकर पति की भी नींद खुल गई। उसने डर के कारण पूछा, लेकिन डर से काँप रही पत्नी जैसे बहरी हो चुकी थी। डर के मारे फटी पड़ी रही उसकी आंखें तो शीशे पर जम गई थीं। जागे गए पति ने अपनी पत्नी की टिकी नज़रों को पीछा किया। उसकी भी हालत बिगड़ गई और हिम्मत जवाब दे गई। तभी पत्नी को जैसे आभास हो गया कि उसका पति भी जाग गया है। इससे उसका साहस बढ़ा। मन ही मन वह प्रेयर करने लगी। प्रभु स्मरण के कुछ देर बाद वह हाथ गायब हो गए। जब यह घटना चर्चा में आई तो किसी ने इसे बकवास कहकर पल्ला झाड़ लिया और कुछ ने सच भी माना। लेकिन सालों बाद उसी रास्ते पर एक हादसा ऐसा भी घटित हुआ कि उन कटे हाथों की सत्यता पर सबको विश्वास करना ही पड़ा। एक दिन चार्ड फोर्ट की तरफ प्लायमाउथ इलाके से कोई मोटर सवार निकला जा रहा था। न तेज़ न धीमी, बस मध्यम गति से ही चला जा रहा था। वह बड़े मज़े में वह गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी कार की खुली खिड़की के रास्ते हवा का एक बड़ा तीर झोंका आया। मोटर कार चालक को एक बारगी तो अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ी, क्योंकि हवा का झोंका था ही इतना ज़ोरदार। कुछ पलों के पश्चात हवा का असर छटने पर मोटर चालक ने अच्छी तरह से अपनी आंखें खोली। वह हड़बड़ा उठा, क्योंकि अपने हाथों पर उसे किसी की हथेली जैसा आभास हुआ। उसे लगा कि उसका शरीर वहीं पत्थर का होकर रह गया है। अपनी हड्डियों में उसे बर्फ सी बहती लग रही थी। होठ कपकपा रहे थे, मुंह अचानक खुल गया था और आंखें भी चौड़ी हो रही थीं। उसके हाथों पर महसूस होता स्पर्श अब दबाव होता जा रहा था। गाड़ी चलाते 12 साल में ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। अपने हाथों पर उसने निगाह डाली तो वहाँ कटे हुए हाथ उसके हाथों को अपने नीचे दबोचे थे।
अब तो डर का कारण उसका चेहरा फीका पड़ गया था। वह ऐसे कपकपा उठा जैसे जाड़े से बुखार चढ़ा हो। उसी समय हवा में कार उठनी शुरू हो गई तथा फिर पलटती हुई पूरी शक्ति से सड़क पर आ पड़ी थी। सेकंड के भीतर कार पटकते हुए तहस नहस हो गई थी और चालक की जान भी शरीर से आज़ाद हो गई। इस दुर्घटना का समाचार क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन पर पहुंचा तो वहां तुरंत एक जांच दल जा पहुंचा। मलबा बन चुकी कार को देखा तो जांच दल ने अंदाज़ा किया कि कार को अवश्य ही भयानक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा है, लेकिन उनका अनुमान उस समय निष्प्रभावी हो गया जब आसपास किसी अन्य वाहन का कोई सबूत नहीं मिला जिससे मोटर कार भिड़ी होगी। आश्चर्य का एक और भी कारण था कि मलबा बन चुकी कार का इंजन पूरी तरह ठीक ठाक था। शेष कल पुर्जे भी महफूज थे। किसी भी तरह अन्य वाहन से मोटर कार के टकराने का संकेत नहीं था। अत्यंत परीक्षण करने वाले चिकित्सकों की रिपोर्ट भी बता रही थी कि मोटर चालक किसी नशे में भी नहीं था। स्टीयरिंग पर मृतक के हाथ बहुत मजबूती से कसे थे, जबकि उसकी उंगलियां कुचली गई थीं। फिर भी स्टीयरिंग नहीं छोड़ा उसने। मरने के बाद चालक की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, जबकि सामने की तरफ होनी चाहिए थी। आंखें इस प्रकार फटी फटी हुई थीं जैसे कोई भयानक दृश्य देखने के बाद किसी के साथ होता है। चालक के हाथों पर दबाव के गहरे चिन्ह मिले थे। आखिर पोस्ट ब्रिज से डार्टमूर तक क्षेत्रीय प्रशासनिक अधिकारियों ने थोड़े थोड़े फासले पर बोर्ड लगवा दिए थे। इन सभी बोर्ड पर स्पष्ट चेतावनी दर्ज की थी कि किसी भी प्रकार इस मार्ग पर ना रुकें। कोई चीज़ अपेक्षित हो, गाड़ी में तेल कम हो अथवा किसी प्रकार की खराबी हो तो पहले ही जांच परख लें। इस चेतावनी के साथ ही प्रशासन ने बोर्ड पर इसे पूरे रास्ते नक्शा भी बनवा दिया था। यह प्रेतकांड जब से प्रारंभ हुआ था उस समय से शहर प्रशासन की ओर यह प्रबंध किया गया था ताकि किसी भी वजह से सैलानियों को कोई दल इस इलाके में रुक न सके। इसके बावजूद कोई ना कोई सैलानी या फिर इसी इलाके का आदमी संकट में पड़ता रहता था। लेकिन एक रात एक युवती पलम इसी क्षेत्र में भटक गई। यहाँ के रास्तों का उसे पता नहीं था। वह अपने साथ इसलिए एक नक्शा भी ले आई थी, लेकिन जहाँ वह रास्ता भूली थी वहाँ पर ना तो कोई गार्ड था ना कोई मार्गदर्शक बोर्ड। उस पर बना नक्शा अपनी कार को उसने राजमार्ग की एक ओर लगा दिया। स्टीयरिंग पर अपने समक्ष उस इलाके का नक्शा भी खोलकर फैला लिया। निकट से गुजरती तीव्रगामी गाड़ियों की हेडलाइट तथा कार के भीतर की रोशनी में वह बड़े गौर से नक्शे को समझ रही थी। मई का महीना था, घमस भरी गर्मियों का मौसम था। ऐसे में सब लोग गर्मी के कारण परेशान हुए रहते हैं, लेकिन यह क्या, कार के भीतर उसे अचानक सर्दी का आभास हुआ। उसे हैरानी हुई, फिर अपने चेहरे पर उसे ठीक उसी समय किसी की नज़रें टिकी होने का आभास भी हुआ। फौरन उसने सामने निगाहें उठाईं। सामने जो कुछ भी उसने देखा उसके बाद अपने होश हवास बनाए रखना किसी युवती के लिए सहज संभव नहीं था। विंड स्क्रीन पर एक पल ने देखा कि वहाँ दो कटे हुए हाथ जमे थे जो शीशे पर उंगलियों से तबले की तरह ताल देने का यंत्र कर रहे थे। फिर हाथ उंगलियों के बल पर खड़े होकर चलने लगे। यह देखकर उसने अपना खून सूखता सा लगा। ऐसा महसूस किया पल ने कि वह अभी बेहोश हो जाएगी। पिंजरे में कैद पक्षी सा उसका दिल फड़फड़ा उठा था। भय के कारण जैसे उसका गला फंस रह गया। वह चाहकर भी चीख ना पाई कि सारे जहां के स्वामी का अचानक पल को ध्यान आ गया। बस वह सच्चे मन से उसे पुकारने लगी। ईश्वर का स्मरण उसने प्रारंभ किया तो शीशे से दोनों कटे हाथ और उसका भय एक साथ छू हो गया। इसके बाद पल्म ने कार जल्दी से स्टार्ट की तथा वापस दौड़ती हुई टॉरबे में आकर रुकी। टॉरबे में पल्म अपने एक मित्र के घर पर रही थी, जबकि वारदात वाले स्थान से टॉरबे तक का फासला लगभग 30 किलोमीटर था। किंतु यह 30 किलोमीटर का फासला उसने किसी प्रकार तय किया, वह खुद भी नहीं जान सकी थी। यह वारदात पल्म ने अपने दोस्तों को भी बताई, जबकि वह जानती थी कि यह सब सुनकर उसके मित्र उसे रूढ़िवादी तथा डरपोक मानकर हंसी उड़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वे सब गंभीर दिखने लगे। इस घटना पर उन सबको सरलता से विश्वास हो गया। कारण यह था कि विश्वास करने का ही वहाँ लोगों पहले भी ऐसी वारदात के बारे में सुन चुके थे। उन सब ने उसे बताया कि इस राजमार्ग पर इसी प्रकार अनेक लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। जैसे पल्म ने भुगता वह तो बहुतों के साथ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद